Okay, everyone go to chapter 8. तो अभी सब पाठ 8 पर जाएं. So as I was saying, we will look at different events तो जैसे मैंने बताया था, हम जो है अलग अलग घटनाओं को देखेंगे. and then we will look at all that happens in tribulation, तो जो महाक्लेश में जो होगा उसको देखेंगे. all that happens in the 1,000-year millennium, 1000 साल के जो शासन है उसमें क्या होगा उसको देखेंगे. and how when Satan is released, what happens, जब शैतान को छोड़ा जाता तो क्या होता है. and then the final, the New Jerusalem. तो उसके बाद New जो heavens नया and the new earth. यरूशलेम, नया आकाश और नई पृथ्वी के बारे में. Okay, just an overview. Revelations chapter 4 and 5 is the throne room of God. तो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 जो है परमेश्वर का सिंहासन कक्ष है. So everyone keep your Bibles open, okay? सभी जो है अपना बाइबल को खोल कर रखें. Revelations chapter 4 verse 1. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के वचन 1. Let's read that. This is on chapter 8 of your books also. तो आपके बुक में भी है, 76वां पेज पर है, 8 नंबर पाठ का. Let's read that. उसको पढ़ें. इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है. Now, Revelations chapter 4 and 5 is after the rapture. तो प्रकाशित वाक्य 4 और 5 जो है रैप्चर के बाद, उठा लिए जाने के बाद है. That means you and I are there in that. उसके मतलब जो है उस समय हम वहां पर है. John is having a vision of the throne room of heaven. यूहन्ना जो है परमेश्वर का स्वर्ग का जो सिंहासन कक्ष है उसका दर्शन देख रहा है. And he's see a multitude of people worshiping him. और वो जो है बहुत सारे लोग, भीड़ जो है उसकी आराधना करते हुए देख रहा है. How do we know that this is after the rapture? हम इसे कैसे जानते हैं कि ये जो है उठा लिए जाने की बात की बात One है. reason is because it says that John is saying he saw them wearing robes of righteousness. क्योंकि यहाँ यूना बता रहा है कि वो जो है वो लोगों को जो है धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए देखता है. And they were wearing their crowns. और वे अपने मुकुट पहने हुए हैं. When do they wear that? Right, robes of righteousness and crown. तो कब धार्मिकता का मुकुट पहने रहते हैं वो? Remember after the judgment seat of Christ? तो यीशु मसीह के जो न्याय सिंहासन थी उसके बाद वो पहनते हैं. We all are given a crown. हम सब जो है मुकुट दिया जाता है. John is seeing the people in heaven. तो यूहन्ना जो है जो स्वर्ग में उन लोगों को देख रहा है. They're wearing a robe of righteousness. वे जो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुए And they're हैं wearing a crown. और मुकुट पहने हुए That हैं. means the rapture's already happened. जिसके मतलब जो है रैप्चर जो उठा लिए जाना पहले से हो चुका है. Judgment seat of Christ has happened. यीशु मसीह का न्याय सिंहासन हो They've चुका already है. received the reward पहले से प्रतिफल पा चुके हैं. and they're rejoicing in heaven. वो स्वर्ग में आनंदित हो रहे हैं. What does he also see? He sees 24 elders. और क्या देख रहा है वो? 24 प्राचीनों को देख रहा है. 24 elders are given prominent places next to the throne of Jesus. वो 24 प्राचीनों को भी यीशु मसीह के बगल में स्थान दी गई है. In Revelations 4 and verse 5, let's read 4 and verse 5. प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय का 5वां वचन पढ़ें. 4 and 5. उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन है, और इन सिंहासनों पर 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं, और उनके सिरों पर सोने के मुकुट हैं. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं. वे परमेश्वर के साथ. Chapter 4 and verse 5. 5. That's what now Chapter she's 4, reading. Revelations chapter 4 verse 5. Now she's reading. Before that 4. उस सिंहासन में से बिजलियां और गर्जन निकलते हैं, और सिंहासन के सामने आग के साथ दीपक जल रहे हैं. वे परमेश्वर के साथ आत्माएं हैं. Yeah. Okay, correct. Yeah. It's talking about the 7 lambs, 7 horns and 7 eyes. यहाँ जो है 7 जो बिजलियां हैं और 7 दीपक और 7 आत्माओं के बारे में Now, बताया the गया. Bible has this word 7 a lot. तो बाइबल में जो 7 जो शब्द है बहुत ही महत्वपूर्ण. 7 is a word of perfectness, a number of perfectness. 7 जो है सिद्धता को दर्शाती है. The 7 represents the 7 lambs, 7 horns and 7 eyes represents God's perfectness.
तो यहाँ जो 7 आंखें हैं, 7 जो दीवट है, ये सब जो है परमेश्वर की सिद्धता को दिखाती है। 7 lamps is his omnipresent. He's present everywhere. 7 दीपक जो है वो हर जगह मौजूद है, इसको दिखाता है। The 7 horns is his power. Horns represent authority. 7 सिंह जो है अधिकार को दिखाती है। And the 7 eyes denoting his omnipresence. He can see everything. 7 आंखें जो है उसकी हर जगह उपस्थित है, इस बात को दर्शाती है। So John is in the spirit. तो यूहन्ना आत्मा में है। He's seeing all of this. He's seeing the throne room of heaven. ये जो है स्वर्ग का जो सिंहासन कक्ष है उसको देख रहा है। Then there are 4 living creatures or 4 beasts. तो वहां जो है 4 प्राणियों को देख रहा है वो। What are those 4 living creatures? वो 4 प्राणियां क्या क्या है? We'll have to check. Okay. 4 beasts, okay, we'll go into what they are later on. But these 4 living creatures are around the throne room of heaven. तो ये जो है 4 प्राणी जो है स्वर्ग के सिंहासन कक्ष पर And है। then there are 24 elders. और उसके बाद 24 प्राचीन है। So you get a picture of heaven now. तो अभी जो है आपके पास स्वर्ग का तस्वीर है। This is Jesus on his throne. यहाँ यीशु मसीह अपने सिंहासन पर है। There are 24 elders. 24 प्राचीन है। There are 4 beasts, 4 प्राणियां हैं animals around. सारे चारों ओर। Then there are seraphims, angels. और सेरुफिम और स्वर्गदूत। And there are millions of people worshiping God. और लाखों लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And this whole place is filled with the glory of God. और ये पूरा जगह जो है परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ है। This is the picture which John is seeing. तो ये है तस्वीर जो यूहन्ना देख The रहा है। throne room of heaven. स्वर्ग का सिंहासन Then in कक्ष। Revelation chapter 5, उसके बाद प्रकाशित वाक्य 5वां chapter अध्याय। 1, पहला वचन। sorry, verse 1, it says, And I saw in the right hand of him who sat on the throne a scroll written inside on the back, sealed with 7 seals. 5वां अध्याय का पहला वचन। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुरुष देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई पुस्तक देखी, वह 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। And in verse 5, John begins to weep. तो यहाँ 5वां वचन में जो है यूहन्ना रोने लगता है। But one of the elders said to me, Do not weep. एक प्राचीन ने मुझसे कहा, मत रो। Behold, the Lion of the tribe of Judah. देखो यहूदा गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल का है। He has prevailed to open the scrolls उस पुस्तक को खोलने की और उसकी 7 मोहरों को तोड़ने के लिए जयवंत हुआ। and to open the 7 seals. और 7 मोहरों को खोलने के लिए। Now, this event of the seals तो ये जो घटना जो है, जो मुहर की, is the beginning of the 7-year tribulation. ये जो है 7 साल की जो महाक्लेश है उसकी शुरुआत है। Now, what happens in the tribulation? Let's start with the tribulation. कभी देखें तो महाक्लेश में क्या होता है। महाक्लेश से शुरू करें। In the 7-year tribulation, 7 साल के महाक्लेश में there will be 3 sets of judgments. 3 प्रकार के, या तो 3 जो अलग अलग जो है न्याय होगी। 3 sets of 7 judgments each. तो हर एक में 3 भाग में होगा, हर एक में 7 न्याय होंगे। So 7 judgments, 7 न्याय होगा 3 times. 3 बार। So that is 21 judgments in total. तो कुल जो है 21 न्याय होगा। Okay. Now, what are those judgments? तो वो न्याय क्या है? Seals, मुहरे हैं, trumpets, तुरहियां, and scrolls. और पुस्तकें। कटोरे, कप्स। Oh, sorry, cups, yeah. What is it called? 7 कप्स, कटोरे। Bowls, yes. Not scrolls, bowls. Okay. So there are 7 seals, तो 7 मुहरे होंगे, 7 trumpets, 7 तुरगियां, 7 bowls. 7 कटोरे। Okay.
Now, these are the different judgments that will happen in 7 years. 7 साल में जो है ये अलग अलग जो न्याय जो है होगी। Everyone with me? क्या आप सब मेरे साथ है? Right? Now don't feel, okay, why are we learning about judgment? आप ऐसा ना महसूस करें कि हम न्याय के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। It's important that we learn. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम Now, सीखें। Remember, where are we this time? Where are we? अभी हम कहाँ पर है? Hopefully in heaven. तो आशा करते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। Yes? Right? So all that we're going to talk about is not for us. तो हम We जो won't बात be there. करने जा रहे हैं वो हमारे लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है। We are in heaven. हम स्वर्ग में हैं। Judgment seat of Christ has happened. We are rewarded. We are enjoying in heaven. यीशु मसीह का न्याय सिंहासन हो गया, But- हमें प्रतिफल but दिया गया, हम As I आनंद उठा रहे said, हैं। on earth, life is continuing. जैसे मैंने बताया था, पृथ्वी पर जो है जैसे चल रही थी वैसा जीवन चल रही The है। Antichrist rises. तो वहां जो है मसीह विरोधी So, आता है। Now, I want to say this. मैं ये कहना चाहता हूँ, Seals. मुहर। Something that is, when you say seal, what is the first thing that comes to your mind? जब मुहर बात आती तो आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? Something that is closed, hidden. तो कुछ ऐसी बात जो है छिपा हुआ है या Right. बंद किया हुआ है। If you get a package, it's sealed. The package is sealed. तो आपको अगर पैकेट एक मिलता है तो वो जो है बिल्कुल मुहर लगी हुई बंद रहती You है। don't know what is inside. आपको नहीं पता है कि अंदर क्या है। So same way, इसी प्रकार से there are 7 seals. तो वहां जो है 7 मुहरें हैं। Every time Jesus opens a seal, हर बार जब यीशु मसीह मुहर खोलते हैं he's opening the seal in heaven. तो वो जो स्वर्ग में जो है मुहर को खोलते हैं, But something is happening on earth. लेकिन कुछ तो पृथ्वी पर हो रहा है। Everyone understand that? आप समझ Right. रहे हैं? Now, it may not be a real seal, or it may be a real seal also. ये असली मुहर नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है, But John is in the spirit. लेकिन यूहन्ना आत्मा में है। He's seeing a seal, वो एक मुहर को देख रहा and है he's seeing Jesus is breaking that seal. और देख रहा है कि यीशु मसीह उस Okay. मुहर को तोड़ रहे So, हैं। what is the first seal? तो पहला मुहर क्या है? The first 4 seals release the four horsemen. तो पहला जो 4 मुहर जो है 4 जो गुड़ सवारों को बताती है। Okay, so let's look at the first seal. तो ये पहला मुहर को देखते हैं। Tribulation commences, and the Antichrist is revealed. तो जो महाक्लेश जो है शुरू हुआ और मसीह विरोधी जो है प्रकट हुआ। So, the believers, we are all in heaven. तो विश्वासी हम सब जो है स्वर्ग में हैं। First seal is broken, पहला मुहर तोड़ी गई Antichrist is revealed. तो मसीह विरोधी प्रकट हुआ। Now, what will this Antichrist do? तो ये मसीह विरोधी क्या करेगा? He has one plan, one agenda उसके पास एक योजना, एक कार्य सूची है to destroy, to take over the world and destroy the nation of Israel. तो वो जो है इस्राएल देश को लेकर उसे नष्ट करने का ही उसका काम है। Now, this first 4 seals are called the 4 horsemen. तो मैंने कहा कि ये पहला 4 जो मुहरे हैं वो जो है गुड़ सवारों के बारे में है। And when you say horse, something that is coming in power, coming fast. जब घोड़े के बारे में आती है तो कुछ सामर्थ के बारे में या तेजी से आने के बारे में So now बताती है। Antichrist is not coming in a horse. तो जो मसीह विरोधी जो है घोड़े पे नहीं आ रहा है, The Bible says he comes on a white horse. वो बता रहा है कि वो एक सफेद घोड़े पर आ रहा है। Doesn't mean it's a real white horse. इसका मतलब ये नहीं है कि वो सच में असली सफेद घोड़ा है। It means he's coming in power, in authority. इसका मतलब जो है सामर्थ और अधिकार के साथ आ रहा है। And he's replicating how Jesus will come later. वो बाद में यीशु कैसे आएंगे उसका नकली करके दिखा रहा है। Later, Jesus is coming on a white horse. बाद में यीशु मसीह जो है सफेद घोड़े में आ रहे हैं। He's counterfeiting, like replicating that. तो वो जो है उसका नकली बना रहा है। So what is the first thing the Antichrist will do? तो सबसे पहला क्या मसीह विरोधी करेगा? During that time, he'll say, okay, I know all of this problem is happening about the temple, the Al-Aqsa Mosque. Remember that? तो सबसे पहले वो बोलेगा कि ये सारे मतलब ये अलास्का मास के बारे में बताया था, वो सारे के बारे में बात करेगा। The Jews and Muslims, you're always fighting. यहूदी और मुसलमान लोग हमेशा लड़ रहे हैं। So he'll sign a 7-year peace treaty. तो 7 साल का जो शांति की संधि है उसको बनाएगा। What is this peace treaty all about? शांति क्या है? He will say, we will not attack Israel.
तो कहे कि हम इजराइल पर आक्रमण नहीं करेंगे, We will sign a peace treaty. Peace. तो हम एक शांति का मतलब लिख लेंगे। So all the other nations, he'll tell, no attacking Israel. तो सारे देशों से कहे कि इजराइल पर आक्रमण नहीं करना। Okay. Now we'll go into detail little more. Maybe tomorrow we can go into detail there. शायद कल हम इसके बहुत ही विस्तार से देखेंगे। Second horse. Second seal, sorry. दूसरी मुहर, What's the second seal? दूसरी मुहर क्या है? War and destruction. लड़ाई और विनाश। Now, after the first seal, there's a peace treaty. Antichrist comes up. पहला मुहर के बाद मसीह विरोधी आता है। The second seal, there is war and destruction in the entire world. तो दूसरा मुहर खोलने के बाद जो है पूरा संसार में जो है लड़ाई और The वध किए जाते हैं। whole world will be full of war. तो पूरा संसार जो है युद्ध से भरा रहेगा। Nations will fight other nations. देश जो है एक दूसरे देश से लड़ेगा। Death will be, common during that time. उस समय मृत्यु जो है बहुत आम बात रहेगी। It's the Bible later on says that the blood will be coming up to the horse's girdle. That means so much. The blood will be flowing so high. तो बाइबल बाद में बताती है कि वहां जो लहू जो भर जाएगा वो जो घोड़े के नाक तक पहुंच जाएगी। So if you're looking at what is happening now about war, that is nothing. तो अभी जो आप देख रहे हैं जो युद्ध हो रही है वो तो कुछ भी नहीं है। It's going to be intense war and destruction. वो जो है एकदम तीव्र लड़ाई और जो विनाश होगी। What the Antichrist will do, he'll say, I will destroy everyone who tries to come against me. तो वो मसीह विरोधी क्या कहेगा? मैं जो है मेरा विरोध में जो आते हैं उन सबको जो है विनाश कर दूंगा। I will destroy the nation of Israel. मैं इस्राएल देश को नष्ट कर दूंगा। Okay, third seal. तीसरी मुहर, It's a black horse. तो ये काला घोड़ा, A great famine and flood. एक महान Scarcity of food. अकाल पड़ेगी, खाने की कमी। Famine and scarcity. अकाल पड़ेगी और That means during this time, इसके मतलब इस समय में there will be no food. तो खाना नहीं होगा, Very less food. बहुत कम भोजन होंगे। Right? There will be, scarcity of food. That means for example, what is 500 rupees will become 5,000 rupees. तो उदाहरण के लिए जो 500 में मिलने वाली चीज है उस समय जो है 5,000 में मिलने लगेगी। A great famine. बहुत ही बड़ी अकाल। Now, why is all this happening? क्यों ये सब हो रहा है? It's God's judgment on the people. क्योंकि परमेश्वर का न्याय लोगों के ऊपर। Then the fourth seal. उसके बाद चौथी मुहर, There's again death and destruction. There is diseases and plagues. फिर से मृत्यु और नष्ट और बीमारी मरी सभी है। Disease and plagues. बीमारी और मरी। Now remember during COVID how it was? क्या आपको याद है कोविड के समय कैसा था? You didn't want to see your friend also. तो आप तो अपने मित्र को भी देखना नहीं चाहते थे। You have COVID, I'm not coming near you. आपको कोविड है, मैं नहीं आता हूँ तुम्हारे पास। Right? Imagine the diseases are going to be much worse than that. तो कल्पना करके देखिए उस समय जो बीमारी आएगी वो तो उससे भी बहुत ही बदतर होगी। There'll be plagues. तो मरी होगी। Right? There will be all kinds of diseases that'll be happening for the people during that time. उस समय के लोगों को जो है बहुत ही बुरी बीमारी होंगी। Okay? Then the fifth seal. पांचवी मुहर, The fifth seal will be a time of great persecution for those who believe in Jesus. तो वो पांचवी जो मुहर खोली जाएगी तब जो है यीशु मसीह पे जो विश्वास करते हैं उनके लिए एक बड़ी क्लेश या सतावट होगी। Now some of you may be thinking from where believers came now. तो आप में से कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि अभी विश्वासी कहाँ से आए हैं। Now remember, some raptures happened, याद करें रैप्चर हो गई है, but the work of the Holy Spirit is still there. पवित्र आत्मा के कार्य अभी भी वहां पर है। Just because Satan is bringing all of this destruction, war, famine, disease, doesn't mean God is sitting and watching. तो इसके मतलब ये नहीं कि शैतान ये सारे युद्ध को, लड़ाई को, बीमारी को ला रहा है तो यीशु परमेश्वर जो बैठ के बस देख रहे हैं। There will be great revivals.
तो उस समय बड़ी बेदारी होगी, global revivals. बहुत ही वैश्विक बेदारी। There will be people like 1,44,000 Jews who will be evangelists. They'll go and preach the gospel. उस समय 1,44,000 लोग जो यहूदी लोग जो है ऐसे सुसमाचार सुनाने वाले होंगे, There'll be 2 witnesses. 2 गवाही होंगे, There'll be great signs, wonders, and miracles. बड़ी चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कार्य होंगे। Think of this. If there's one conference, there'll be, maybe 50,000 people, 1 lakh people coming for a conference. ऐसा सोच के देखिए, एक सभा चल रही है, कॉन्फ्रेंस में 50,000 लोग या तो 1 लाख लोग। Maybe, there will be a conference, healing conference, and 5 lakh people will come. तो चंगाई की अगर कॉन्फ्रेंस हो रही तो ऐसा 5 लाख लोग आ सकते हैं। I'm giving you an example. मैं बस उदाहरण दे रहा हूँ। Why? क्यों? Because there are so many people who are living with plagues and diseases. क्योंकि कई सारे लोग जो है मरी और बीमारी में जी रहे हैं। But God will use people during that time to bring healing upon them, and many people will accept Jesus. परमेश्वर लोगों को ऐसा इस्तेमाल करेंगे उस समय में, लोगों के जीवन में चंगाई को लाने के लिए। उस समय लोग जो है, बहुत सारे लोग यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे। But the moment they accept Jesus, लेकिन जिस क्षण वो यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते there will हैं be great persecution. तो उनके लिए बड़ी एक सतावट रहेगी। Many of them will be killed for their faith. उनके विश्वास के लिए कई सारे लोग मारे जाएंगे। So it will be a very difficult time of persecution. वो जो है बहुत ही कठिन भरी सतावट का समय होगा। But we can rejoice because there will be many of them who believe in Jesus during this time. लेकिन हम आनंदित हो सकते हैं क्योंकि उस परेशानी के समय या तो क्लेश के समय बहुत सारे लोग विश्वास में आएंगे। Then the 6th seal, और छठी मुहर, earthquakes. भूकंप। Says there'll be natural disasters, earthquakes, and the skies will be darkened and stars will fall from the sky. तो बताया जाता है कि मतलब बड़ा भूकंप होगा और प्राकृतिक आपदाएं होंगे, आकाश अंधेरा पड़ जाएगा और तारे गिरेंगे। Right? Earthquakes. भूकंप। Imagine the number of people who will be, who lose their lives for earthquakes, and the skies will be dark. तो कल्पना करके देखिए, भूकंप के कारण जितने लोग अपना जीवन खोएंगे और आकाश जो अंधेरा पड़ जाएगा। So you may say, I have power backup. तो मेरे पास पावर बैकअप है करके कैसे? Power backup, how long you'll have power तो backup? कितने समय तक आपके पास होगा, काम देगा? Everything will be gone. There'll be darkness for a long period of day. Imagine the whole day there'll be darkness. तो कल्पना करके देखिए, पूरा दिन अंधेरा रहेगा, No Wi-Fi, कोई वाईफाई नहीं रहेगा, no internet, इंटरनेट नहीं no है, light. लाइट नहीं है। Very difficult time. बहुत ही कठिन भरा समय। Houses will be destroyed. घर विनाश किए जाएंगे। These earthquakes will be happening at that time. तो उस समय भूकंप होगा। Right? This is the first 6 seals. ये पहला 6 मुहरें हैं। All of these things are empowered. Jesus is allowing it to happen. तो ये सब जो है यीशु मसीह होने के लिए अनुमति दे रहे हैं। And Satan is taking advantage of it, and he is going to bring more and more destruction and trouble over the people. और शैतान इसका फायदा उठा रहा है और लोगों के ऊपर बहुत बहुत विनाश का और कष्ट को ला रहा है। Now, let's look at a few things about the Antichrist. आइए मसीह विरोधी के बारे में कुछ बातों को देखते हैं। The Bible says that the Antichrist will be a man who will rise up, out of the 10 horns, he will be 1 horn. बाइबल बताती है कि जो मसीह विरोधी जो है 10 सिंगों में से एक सिंग उठ खड़ा होगा। The rise of the Antichrist. तो वो जो है मसीह विरोधी उत्पन्न होगा। In the book of Daniel, they talk about him as the little horn. तो दानियल के पुस्तक में हम जो है उसे छोटी सिंग करके बोलते हैं। Right? So what will he do? वो क्या करेगा? He'll be a very political person. वो जो है राजनीतिक व्यक्ति रहेगा, Genius. बहुत ही बुद्धिमान, Very good looking. बहुत अच्छा दिखेगा, Very well spoken of. बहुत अच्छा बात करेगा। Most probably he'll be a very learned person, who has his own business and his own, political influence. तो ज्यादातर ऐसा संभव है कि वो बहुत पढ़ा लिखा होगा, राजनीतिक तौर से बहुत ही प्रभावित होगा और बहुत ही उसका असरदार रहेगा। He'll start small, in the political field. वो राजनीतिक क्षेत्र में जो है छोटा शुरुआत करेगा Suddenly he'll start growing. He'll start becoming famous. और बड़ी जल्दी से वो ऊंचाई होगा, बहुत ही प्रसिद्ध हो जाएगा। Because of his charm and the way he is intelligent,
they'll start recognizing him as a leader. क्योंकि उसका सुंदरता और वो किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है वो जाना जाएगा और उसे वो एक अगुवे के रूप में उसे खड़ा करेंगे And Satan will empower him. और शैतान उसे सामर्थ देगा। But what will he do? तो वो क्या करेगा? वो He doesn't blaspheme God. वो परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा। Right? He'll appear as a man of peace. वो एक शांति के व्यक्ति के तौर पे अपने आप को दिखाएगा। You want some good suggestions? Go to him. He'll help you. यदि आपको अच्छा एक सुझाव चाहिए आप उसके पास जाइए। He'll give you good wisdom. वो अच्छा बुद्धि आपको He देगा। knows how to rule a nation. उसको पता है देश को कैसा See, चलाए। Daniel says 10 horns are there. तो बाइबल बताती है कि वहाँ 10 सिंह हो गए। The 10 horns refers to 10 nations. तो 10 सिंह जो है 10 देशों को दर्शाती है। And out of that, one is the Antichrist. तो उनमें से एक जो है मसीह विरोधी होगा। But what he'll do is he will, by the way he speaks, he will capture people's attention. तो जिस प्रकार से वो बात करते हैं उसके बात करने के तरीके से जो है लोगों को आकर्षित करेगा। Whatever they say, whatever he says, people will listen. जो कुछ भी वो कहेगा लोग उसके सुनेंगे। Why? Because क्यों? he's wisdom, genius. क्योंकि उसका बुद्धि वो इतना अक्लमंद है। So he won't blaspheme God immediately. तो तुरंत ही परमेश्वर की निंदा नहीं करेगा। He'll try to solve the problems. वो समस्या को हल करने की कोशिश करेगा। Say, okay, what we'll do is we should not fight. तो ऐसा कहेगा कि क्या हम करेंगे, हम जो है हमें लड़ना नहीं है, We should learn to love one another. हमें एक दूसरे से प्रेम करना सीखना है। Then all of them are saying, ah, no, so nicely he's saying. तो सभी लोग का ऐसा सोचेंगे कि ये कितना अच्छा बता रहा है। We, as nations, we should honor each other. We should support each other. तो एक देश होने के नाते हमें एक दूसरों को आदर करना है, एक दूसरों की समर्थन करना है। And what he'll do is, he'll say, okay, Jews and Muslims, you both have big problems with each other. तो क्या कहेगा, बोले कि यहूदियों और मुसलमान आप दोनों को जो है बड़ा समस्या है। So we'll sign one peace treaty. तो हम जो है एक साथ शांति संधि बनाते हैं। 7 years peace treaty. 7 साल की शांति। So for 7 years, nobody can touch the nation of Israel. तो 7 साल के लिए कोई भी इस देश को छुएगा नहीं। And everyone will listen to him. तो हर एक जो है उसकी सुनेंगे। Because he's the leader, top leader now. क्योंकि वो सबसे ऊंचा अगुवा है, नेता So है। he'll sign तो हस्ताक्षर करेगा। 7-year peace treaty. 7 साल की शांति। Now behind that, there is another motivation. उसके पीछे उसका एक इरादा, एक Now, उद्देश्य है। most probably in the first 3.5 years, अधिक का संभव है पहला 3.5 साल में there is no war, no problems during that time. उस पहले 3.5 साल के अंदर जो है कोई युद्ध नहीं रहेगी, कोई So- लड़ाई नहीं रहेगी। Most probably during this time, the temple will be rebuilt. तो जहां तक संभव है ये 3.5 साल के उस समय में जो है मंदिर को फिर से बनाया जा सकता What है। he'll tell? तो क्या कहेगा? He'll say, okay, now all of you Jews, you're happy, Muslims, you're happy. तो बोलेगा कि यहूदी आप लोग खुश है और मुसलमान आप लोग खुश है। Jews will say, yeah, we are very happy. तो यहूदी बोलेंगे कि हाँ हम बहुत खुश है, We want to build the temple. हम मंदिर बनाना चाहते हैं। He'll say, okay, go build. तो बताएगा कि हाँ जाओ बनाओ। He'll make them happy. तो वो उन्हें खुश करेगा। He'll tell the Muslims, you want to build something, you go build. He तुम- will help you. मुसलमान से भी बोलेगा कि आपको कुछ बनाने जाओ बनाओ, हम सहायता So, करेंगे। most probably during this first 3.5 years, temple is rebuilt. तो संभव है कि मतलब वो पहले 3.5 साल के अंदर जो है उस मंदिर को बनाया जाएगा। He allows the Jews to rebuild the temple. वो यहूदियों को मंदिर को फिर से बनाने के लिए अनुमति देगा। But लेकिन after 3.5 years, 3.5 साल के बाद he'll break the peace treaty. तो वो शांति जो बनाया था उसने 7 साल के लिए उसे तोड़ देगा। What does he do? तो क्या करेगा? He goes and he sits in this temple तो वो जाकर उस मंदिर में बैठ जाएगा। and he says, now I am God, worship me. तो और कहता है कि मैं परमेश्वर हूँ, मेरी आराधना करो। This is written in Matthew 24:15. It's called the abomination of desolation. तो 24 मत्ती 24 अध्याय के 15 वचन बताता है कि ये जो है घृणित करने वाली वस्तु है करके। Think of this. इसके बारे में सोचिए, This was built for who? ये किसके लिए बनाई गई थी? For God. परमेश्वर के लिए। The beast, Antichrist, he goes and he sits. ये मसीह विरोधी जाता है और उसमें बैठ जाता है। He says, now I am the God. तो बोल रहे कि अभी मैं परमेश्वर हूँ। He'll tell everyone, make a image of me. तो सबसे बोलेगा कि मेरा जो मूर्ति बनाओ। Everyone should, bow down to this image and worship this image. हर एक इस मूर्ति की
आराधना करें, इस पर दंडवत करें। And what he does is there will be many signs, wonders, and miracles that he will do, the beast. तो वो जो है मसीह विरोधी जो पशु जो है बहुत सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करेगा। Satan, Antichrist, and Shay- false prophet. शैतान, मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता हैं। Now, Satan will empower the Antichrist and a false prophet to do great miracles. शैतान जो है ये मसीह विरोधी और झूठे भविष्यवक्ताओं को सामर्थ देगा बड़े महान चिन्हों को करने के And लिए, people will see, और लोग देखेंगे hey, how is he doing these miracles? कैसे ऐसे चमत्कारों को कर रहा है। Supernatural miracles are happening. अलौकिक चमत्कार हो रही है। Lying signs. तो जो झूठे चिन्ह, Right? Even Satan can do it. शैतान भी ऐसा कर सकता One है। day, I remember a long time back, I was in Andhra Pradesh. मैं एक बार आंध्र प्रदेश में था, And we were doing some small ministry, like meetings. छोटा सा हम सेवकाई कर रहे थे, जैसे कि मीटिंग। And one man came, he said, you know, I know how to, I'm a witchcraft person. तो आकर वो बोला कि मैं जादू टोना करने वाला व्यक्ति हूँ। So he had drawn one circle. तो उसने एक चक्र बनाई, He cut the chicken, तो मुर्गी को काटा, only the head. He cut the head. मुर्गी का सर काटा He put the chicken there. और मुर्गी वहां रखा। And he said, now see what I'll do. तो उसने बोला कि देख अभी मैं क्या करने जा रहा He हूँ। started saying something, you know. तो वो कुछ कहना शुरू किया, That chicken started flying. तो जो मुर्गी का सर काट के रखा था वो जो उड़ने लगी। Now I've seen miracles, मैंने चमत्कार देखा हूँ, but I was really shocked to see that. लेकिन इसे देखकर मैं बहुत चकित हो गया। That day I understood Satan has lying signs and miracles. तो उस दिन मैं ये समझ पाया कि शैतान भी जो है झूठे चिन्ह और चमत्कार को करता है, And during this time, there will be many miracles. और उस समय में जो है वहाँ बहुत सारे अद्भुत कार्य होंगे। But remember, लेकिन याद रखें, during the same time, there will be many people who will become believers. तो उसी समय में जो है कई सारे लोग विश्वासी बनेंगे। So one side you have lying signs and miracles. तो एक तरफ आपके पास जो है झूठे चिन्ह और चमत्कार है, One side you have true signs, wonders and miracles. और दूसरी तरफ आप सच्चे चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। And so it'll be very difficult to understand which is the true, which is the fake. तो इसलिए जो है असली क्या है, नकली क्या है, इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल रहेगा। But because of this, signs, wonders and miracles, many people will follow the Antichrist. लेकिन ये कई चिन्ह और चमत्कार के कारण जो है कई सारे लोग जो है मसीह विरोधी का पीछा What करेंगे। he'll do is he'll put a image of himself in many nations and say everyone should worship him. वो क्या करेगा, वो अपना जो मूर्ति है हर देशों में रख देगा और बोलेगा कि इसका आराधना करो, दंडवत Then करो। he will have economic control. उसके पास फिर जो व्यापार का चीजें हैं वो नियंत्रित करेगा, Money. पैसे को। So he'll say one currency for the entire world. तो बोलेगा कि एक ही पैसा पूरा संसार के लिए। The mark of the beast, 666. जो पशु का जो छाप जो Without the 686, mark of the beast, you cannot buy anything, you cannot sell anything, you cannot live, you cannot, buy a house or buy ration, nothing you can do. तो इस छाप के बिना आप कुछ खरीद नहीं सकते हैं, बेच नहीं सकते हैं, जी नहीं सकते हैं। So he's trying to take control over the people. तो लोगों के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, Religious control, धार्मिक नियंत्रण economic control. और जो आर्थिक जो नियंत्रण। Right? And the scripture says that he was a man who's a political genius. तो वचन बताती है कि वो ऐसा व्यक्ति रहेगा जो राजनीतिक तौर पे बहुत ही बड़ा, A deceptive peacemaker. वो ऐसे धोखा देने वाला, शांति बनाने वाला A बनेगा। military oppressor. तो जो सताओं को जो एक सैनिक के रूप में, Right? So he'll also, all of these wars, he'll form military armies. तो ये सारे जो युद्ध में जो है वो जो है सेनाओं को बनाएगा। Right? He'll raise up strong military, from different countries. He will raise up these military armies that can defend him. तो उसको बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा कर सके, ऐसा जो अलग अलग देशों में से वो मजबूत सैनिकों को बनाएगा। He'll be a self-proclaimed God. तो अपने आप को परमेश्वर करके घोषित करेगा, But his one aim is the nation of Israel. लेकिन उसका एक लक्ष्य जो है वो इस्राएल देश। I have to destroy this nation. मुझे इस देश को नष्ट करना है। Whatever it is,
this nation should get destroyed. तो जो कुछ भी है हो जाए, लेकिन इस देश को जो है नष्ट किया जाना चाहिए। That's his only goal. उसका केवल यही एक मकसद है। And so each seal reveals each some kind of event. तो हर एक मुहर जो है अलग अलग घटनाओं को बता रही है। So the seventh seal तो 7 मोहरें, सातों happens at the end. अंत में होता है। That's in Revelations 8. But let's look at the seventh seal. तो आइए प्रकाशित वाक्य 8वें अध्याय पर In the seventh seal, there is silence. 7वीं मोहर में जो है एक शांति है, Right? Because the prayers of these persecution, the believers have gone to heaven. क्योंकि ये जो विश्वासी उस समय सतावट में थे, उनकी प्रार्थना जो है स्वर्ग पहुंची। There is silence in heaven. वहां स्वर्ग में छुपी थी, With an anticipation, what is Jesus going to do now? तो वहां ऐसा एक सन्नाटा था कि वे अपेक्षा कर रहे थे भी यीशु मसीह क्या करने जा रहे हैं। And then immediately after the seventh seal starts the 7 trumpets. तो 7वीं मोहर के बाद तुरंत ही 7 तुरहियां शुरू हो जाती है। Okay? So imagine, if you're getting tired only with the seals, कल्पना करके देखिए, आप मोहरों से ही अगर तक रहे हैं 7 trumpets is there, तो 7 तुरहियां वहां पर है, 7 more bowls are there, 7 कटोरे हैं, then millennium period is there. उसके बाद 1000 वर्ष के काल भी है। Okay, but be encouraged because all of this destruction, all of these, wrath is not for us as believers. लेकिन आप उत्साहित हो जाइए, ये सारे जो क्लेश और तकलीफें जो है हम विश्वासियों के लिए नहीं है। Okay, shall we go through it once before we close? क्या हम समाप्त करने से पहले इसमें से एक बार और एक I'll बार जाएं? ask you, you tell me. मैं आपसे पूछूंगा, आप Whatever you बताइए। know, okay? So what is the first thing that happens तो पहली बात क्या होती in the rapture? रैप्चर में, उठा लिए जाने में? Okay, whoever wants to say, lift your hands and say. जो बोलना चाहते हैं अपना हाथ उठाएं। Okay, say. Okay. Okay. Somebody else next. अगला कोई Who else? बताए, और कौन बोलना चाह रहे हैं? Jesus is going to come on the clouds. The और church is going to कलीसिया go. उनके साथ जाएगी, वो बताए उन्होंने। Yes, very good. Those who are dead in Christ, right now, where are they? अभी कहाँ पर वो, How are they? कैसे हैं वो? They're in the spirit. आत्मा में They है। have to get a glorified body because they have to be like Jesus. No. उन्हें महिमामय शरीर प्राप्त करने की जरूरत है, so- क्योंकि उन्हें यीशु मसीह जैसे बनना है। So the Bible says that we will be like him. तो बाइबल बताती है कि हम उनके समान होंगे। Jesus is not spirit. यीशु मसीह आत्मा में He नहीं है, has a glorified body. उनके पास महिमामय शरीर है। So all of us will get a glorified body. Next, what will happen? तो हम सबके पास महिमामय शरीर Somebody from होगा। here. We will meet him in the clouds, okay? हम बादलों पर उनसे मिलेंगे। None of the boys want to say, you were saying something. No. Some more things happened before that. उससे पहले और भी कुछ और। Yeah, that's over. The believers here. Huh? None of the boys want to go in the rapture. हम लोग इधर ही रहेगा बैंगलोर में. लड़के लोग आकाश में उठा लिए जाना नहीं चाहते हैं कि यहीं रहना बैंगलोर में What करके बैठे। happens? We saw, no. हमने So देखे। they go. Then what happens in heaven? तो उसके बाद स्वर्ग में क्या होता है? You'll be singing hallelujah. What is the judgment called? जजमेंट को क्या न्याय को क्या बोलते हैं? Great white throne judgment, okay? महान What श्वेत happens सिंहासन। in that judgment? उस न्याय में क्या होता है? No, one by one, lift your hand and say. एक एक करके बोले, अपना हाथ Yeah, उठाइए। you were saying something. You were saying something. Crowns, very good. हमें We मुकुट will दिया be- जाएगा। we will be rewarded with crowns, right? Now, all this is happening in heaven. Okay, what else will happen? Yes, we will be, whatever you said is correct. Okay, I understood it, but I can't say it. Our work will be tested. Our work will be tested. Yes, very good. Tested by fire. हमारा काम आग से परखे जाएंगे। Okay.
So what else is happening in heaven? तो और क्या स्वर्ग में हो रहा है? Raptures happen. Rapture- Church is gone. We as believers, have a glorified body. We wear crowns, robe of righteousness. तो हमारे जो धार्मिकता के वस्त्र दे दिए गए हैं, Great white throne judgment is over. तो महान श्वेत सिंहासन का न्याय हो चुका है। We will be with him forever. हम उनके साथ सदा के लिए रहेंगे। End of story. कहानी का अंत। I don't want to know what happens on earth. मैं जानना नहीं long as चाहता हूँ I- कि किस पृथ्वी पर क्या हो रहा है। Okay, so what is that happens immediately after the rapture? तो रैप्चर के तुरंत बाद क्या होता है? Yeah. Yeah. So the first seal, the 7 seals is brought to Jesus. तो 7 जो मोहरे हैं जो है यीशु मसीह के पास लाए जाते हैं। And Jesus opens the seal. तो यीशु मसीह मोहरों को खोलते So हैं। the first thing that happens is Antichrist will come to power. सबसे पहला जो होता है वो जो है मसीह विरोधी जो है अधिकार में आता है। Now Antichrist will not be somebody really with 2 horns. तो जो मसीह विरोधी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा सही में उसका 2 सिंग हो। He'll be a political genius. वो जो एक राजनीतिक बुद्धिमान होगा Right? He will be a man of power, authority. और सामर्थ और अधिकार से भरा हुआ होगा। But inside his heart, I'm going to destroy these fellows. लेकिन उसके मन में हृदय के अंदर क्या होगा? मैं इसराइल को नष्ट करूंगा। So the Antichrist is revealed, first thing. तो पहला जो है मसीह विरोधी प्रकट What होगा। does the Antichrist do? Very important thing he does. तो मसीह विरोधी क्या करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात करता है। क्या है? Yeah, 7-year peace treaty. तो 7 साल का शांति संधि बनाता है। Then what happens in the 7-year peace treaty? What happens after that? तो उसके बाद क्या होता है? Yes, very good. In the first 3.5 years, he will encourage, okay, you build your temple. पहले 3.5 साल में वो उत्साहित करेगा कि आप मंदिर को बनाइए। So he will also support, he will may financially support, he will tell the other nations, support them, let them build. आर्थिक रूप में समर्थन करने के लिए बोलेगा और दूसरे देशों से भी बोलेगा कि आप लोग उसकी सहायता करें। 3.5 years, he'll break the peace treaty. 3.5 साल में उस शांति को तोड़ देगा। Now, what will he do after breaking the peace treaty? और शांति की जो संधि है उसको तोड़ने के बाद वो क्या करेगा? Sorry? Yeah, but he does something very important. वो एक कुछ महत्व Yes. He goes and he sits inside the temple which was already built. That's why he allows it. जो पहले से जो बन चुका है उस मंदिर में जाकर वो बैठ जाता है, इसीलिए वो बनाने के लिए अनुमति देता है। Outside it was looking like, oh, such a good man. तो बाहरी He's तौर allowing पे us to build the temple. बाहरी तौर पे ऐसा लगता है कितना अच्छा व्यक्ति है वो, हमें मंदिर बनाने के लिए अनुमति दे रहा है। Best leader. बहुत ही उत्तम अगुवा या No नेता है। leader has supported the Jews like him. तो इसके समान कोई भी नेता ने यहूदियों का समर्थन नहीं किया। But in the middle, लेकिन 3.5 बीच में years, 3.5 he'll go and साल he'll sit in the temple. तो जाकर मंदिर में बैठ So जाएगा। imagine one day the Jews are coming. What are you doing here? तो कल्पना करके देखिए यहूदी आएंगे एक दिन बोलेंगे कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? He'll say, from now on, I am God. तो बताएगा कि अभी से लेकर मैं परमेश्वर हूँ। How can you be God? तुम कैसे परमेश्वर हो सकते We हो? are Jews. We believe in God, Hum- our heavenly Father, Yahweh. हम यहूदी हैं, हम अपने स्वर्गीय पिता यावे से विश्वास करते हैं। No Yahweh and all. You have to worship me. Otherwise, you will die. We will kill you. तो बोलेगा कि यावे वगैरह कुछ नहीं है, तुम्हें मेरा आराधना करने, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। That's the story. That's what will happen. वही होगा। Second seal, there'll be war and destruction. दूसरा मोहर में क्या होगा? युद्ध और विनाश। We'll talk about that tomorrow. What kind of war? तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे, किस प्रकार का युद्ध। He'll tell, okay, this nation go and attack Israel and come. तो बोलेगा कि इस देश को तुम जाकर इस्राएल पर आक्रमण करो आओ। And he'll say, okay, those 2 nations go attack Israel and come. फिर बोलेगा वो 2 देशों को बोलेगा तुम जाकर इस्राएल He'll पर try आक्रमण करो। to, and they will listen to him because he has authority. वो उसका सुनेंगे क्योंकि उसके पास अधिकार है। War and destruction. Then there will be famine and scarcity. उसके बाद जो अकाल और भोजन की कमी। You want to eat food? Put the mark. I'll give you whatever you want. You Up- want biryani? No mark. No biryani. तो आपको खाना चाहिए तो आप अपना मेरा चाप ले लीजिए तभी मिलेगा, आपको बिरयानी चाहिए तो भी तभी मिलेगा। Famine. There will be one biryani will be 1,000 rupees.
तो अकाल के समय में जो है एक बिरयानी 1000 रुपए का होगा। I'm just giving an example. Sorry? Now also, okay, 5,000 rupees. What 1,000 rupees biryani you're eating, I don't know. But anyways, there will be scarcity. तो वहां जो है कमी रहेगी भोजन की। Then there will be diseases. उसके बाद बीमारियां। Now these diseases and plagues will be on everyone. तो ये बीमारियां और मरीज जो है हर एक के ऊपर होंगे। It will be for those who became believers, those who are unbelievers also. जो विश्वासी बने उनके ऊपर भी, जो अविश्वासी है उन पर भी ये बीमारी और मरियां होंगी। And tomorrow we'll talk about what kind of diseases. कल जो है हम किस प्रकार के बीमारियां इसके बारे में बात If करेंगे। mosquito bites only, we'll be jumping. तो एक मच्छर हमें काट लेता तो हम कूदते हैं। They will get big boils on their bodies. उनके अंदर उनके ऊपर जो है बड़े बड़े फोड़े होंगे। Very terrible time. बहुत ही भयानक समय। Diseases and plagues. बीमारी और मरी। During this time, either they will curse God or they will say, who's the real God that can heal me? तो इस समय के दौरान वो जो है तो परमेश्वर को श्राप देंगे या तो ऐसा बोलेंगे कौन परमेश्वर है जो मुझे चंगा करे। But in all of this, there will be great global revivals. लेकिन इन सारे बातों में जो है वहां एक वैश्विक बड़ा बेदारी होगी। God will use people, they will travel around the world, preach the gospel. Hundreds and thousands and millions of people will become believers. परमेश्वर लोगों का इस्तेमाल करेंगे, वो सारा संसार भर यात्रा करेंगे, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाएंगे, तो लोग जो है लाखों हजारों लोग जो है परमेश्वर को विश्वास Now करेंगे। Antichrist is getting angry. तो अभी जो मसीह विरोधी बहुत क्रोधित हो जाएगा। Why are people believing in this Jesus still? तो अभी भी लोग आप लोग क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते They are हो? not worshipping me. वे मेरी आराधना नहीं कर They रहे are हैं, not going to the temple and worshipping me. मंदिर जाकर मेरी आराधना नहीं कर They रहे are हैं, not putting the mark of the beast. वो जो पशु का छाप नहीं ले रहे हैं। What is it that they are doing that they are believing in Jesus again? तो वो क्या कर रहे हैं कि वो फिर से मसीह पर जो है विश्वास कर रहे हैं। And he'll kill all of them. Great persecution. तो वहां बहुत ही महान क्लेश होगी, उनको मारेगा वो। And during this time, later tomorrow we'll see that during this time, the believers in heaven are praying. तो इस समय में जो है स्वर्ग में जो विश्वासी है वे प्रार्थना कर रहे हैं। Remember the blood that of our brothers and sisters are crying out. तो ऐसे बताएंगे कि मेरे भाई और बहन के जो लहू जो पुकार रही है उसको याद कीजिए। They're saying, Jesus, don't forget the blood that was shed. तो बोलेंगे कि यीशु मसीह जो लहू बहाया गया उसे भूलिए नहीं। Jesus says, wait. यीशु मसीह बोलते हैं कि इंतजार There'll करो, come a time. ऐसा एक समय आएगा I'm going to go and I'm going to destroy them. मैं उनका विनाश करूंगा। For now, you wait. अभी आप इंतजार करें। Okay. Sixth seal will be earthquakes and dark skies. छठा मोहर जब तोड़ी जाएगी, भूकंप और जो अंधेरा आकाश। Seventh seal, there'll be silence in heaven. तो सातवें जो मोहर के समय स्वर्ग में सन्नाटा रहेगी। Tomorrow we'll see the trumpets. कल जो हम तुरहियों को देखेंगे। Now, in the night, if you hear a trumpet, रात में यदि आप तुरही को सुनते हैं, don't think it's this trumpet. ऐसा ना सोचे कि यही तुरही है। Which trumpet it will be? तो ये तुरही कब हो? ये कौन सा तुरही होगा? If you hear a trumpet in the night, which trumpet is that? रात में अगर तुरही की आवाज सुनते तो कौन सा तुरही होगी वो? Huh? You're saying morning bell. If you hear a trumpet in the night, what is the trumpet about? तो यदि रात में आप तुरही की आवाज सुनेंगे तो वो तुरही के क्या है, किसके लिए? Huh? किसी की शादी हो रही है। किसी की शादी, you all still want to be here only. None of you want to go. Parmeshwar, aap aaye, aap jayegi. I'll be here. If you hear a trumpet in the night, don't go searching for your bag. Say, Lord, I'm ready. तो यदि रात में आप सुन रहे तो आप जो है प्रभु मैं तैयार हूँ जाने If के you लिए। don't go, then all this is for you. यदि आप नहीं जाएंगे तो ये सब आपके लिए Then है। don't say, Pastor, what I should do. तो तब ना बोले कि पास्टर मैं क्या करें। So tomorrow, कल trumpets. कल तुरहिया है, After that, bowls. उसके बाद कटोरे हैं। And we'll finish up, right? तो उसके साथ हम Everyone समाप्त करें। understood? आप Right? क्या So I'm सब just समझ going गए? to try and
summarize the whole thing, make you understand, and towards the end, we will do a full overview of the book of Revelations. तो मैं जो है सारांश में बता रहा हूँ ताकि आप लोग को समझें, अंत में जो है प्रकाशित वाक्य को बहुत ही Okay. गहराई से All देखेंगे। right, thank you, everyone. आप सबको धन्यवाद।